नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे नागपुर भंडारा और गोंदिया जिलों को एक हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ने का काम करने वाला है, जो पूर्वी विदर्भ के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो लगभग इस एक्सप्रेसवे का जो रूट रहेगा नागपुर से भंडारा गोंदिया के मध्य में एक्सेस कंट्रोल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के रूप में किया जाएगा, जो टोटल लंबाई रहेगी लगभग 162.4 किलोमीटर की रहेगी, जो कि नागपुर के गवसी विलेज से शुरू होकर सावरी विलेज जो कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और इसको डेवलप किया जाना है। यह एक्सप्रेसवे जो है MSRDC मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जाने वाला है। यह एक एक्सेस कंट्रोल सुपर एक्सप्रेसवे है, मतलब एंट्री और एग्जिट सिर्फ इंटरचेंजेस के थ्रू होंगे, जिसमें ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। बताते चलो कि एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रूट की बात करूँ तो लगभग इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन होंगे, जो कि नागपुर से भंडारा के मध्य में ट्रैफिक को कम करेगा। बता दो कि साउथ ऑफ नागपुर को कनेक्ट करेगा नॉर्थ ऑफ कोही को, वेस्ट और नॉर्थ के भंडारा जगह को, तिरोड़ा के ईस्ट को और गोंदिया के नॉर्थ एंड साउथ को। लेंथ ऑलमोस्ट 162.377 किलोमीटर मतलब 100.896 माइल, जो कि काम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब चलो कि गवसी विलेज जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में इसको कनेक्ट करेगा और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट जो कि ईस्ट एंड पे सावरी विलेज को उसको कनेक्ट करने वाला है। जो मेजर सिटी रहेगी जिसमें से नागपुर भंडारा तिरोड़ा और गोंदिया को यह एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने वाला है। बता दें कि टोटल इसमें 4 पैकेजों में इसको काम को बांटा गया है। जो पहला पैकेज होने वाला है NG1, जिसको लगभग गवसी से चांदोड़ा जो कि 29.4 किलोमीटर का यह रूट रहेगा, जिसमें नागपुर का रूरल एरिया आएगा, उमरेड आएगा और कोही आएगा। भाई ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, जिसमें से 29.4 किलोमीटर का काम एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा किया जाना है। मुझे सेकंड पैकेज है NG2, जो कि 29.4 से लेकर 58.85 किलोमीटर का रूट है, जो कि चांदोड़ा से थाना तक का है। इसमें से भाई कोही मौदा जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी भंडारा जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें 29.450 किलोमीटर का काम होगा, जिसको एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ही काम करेगी। तीसरा पैकेज है NG021 का, जो कि 58.85 से 94.1 किलोमीटर का रहेगा भाई, जो कि थाना से जमा पानी तक का रूट रहेगा, जिसको भंडारा डिस्ट्रिक्ट के भंडारा और मोहादी एरिया से तालुकों से गुजारा जाएगा, जो कि 35.25 किलोमीटर का रूट रहेगा। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी इस पर वर्क करेगी। चौथा जो पैकेज है NG03, जो कि 94.1 से लेकर 121.5, और साथ ही में इसी में एक और पैकेज दिया गया है जो कि तिरोड़ा को कनेक्ट करेगा, मतलब 0 to 3.826। जो पहला रहेगा मनोरा से सोनेगांव और सेकंड रहेगा तिरोड़ा की कनेक्टिविटी, जिसको पालडोंगरी से कचवेनी तक की भी कनेक्ट करना है। पूरा जो लोकेशन है तिरोड़ा में रहने का तालुका जो रहेगा तिरोड़ा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगी गोंदिया। तो उसमें से जो पूरा वर्क है भाई 31.226 किलोमीटर का, जिसको NCC नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करने वाली है। पांचवा जो पैकेज है लास्ट पैकेज नेशनल हाईवे NH04, जिसको 121.5 से लेकर 144.807, जो कि सोनेगांव से सावरी जो कि तिरोड़ा और गोंदिया जो कि तालुका से गुजारा जाएगा। और साथ ही में यही सेम जगह पे दोस्तों 0 पॉइंट से 13.745 जो कि गोंदिया को बाईपास करेगा लोहारी टू कारंजा के मध्य में, जो कि गोरेगांव पे पास हो गए। पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है गोंदिया के अंदर में आता है। लेंथ रहेगी 37.052 की और NCC कंपनी इस पर वर्किंग करने वाली है। तो यह तो मैंने आपको चीज़ें बता दी है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, बट अब चीज़ें दूसरी भी होती है ना कि भाई अभी वर्तमान में इस प्रोजेक्ट पर काम क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का बहुत अलग अलग तरीके का कमेंट भी आया था कि वर्किंग क्या शुरू है। तो देखिए नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे 162 किलोमीटर का है। 90 किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। MSRDC फरवरी और अप्रैल, या जो फरवरी तो चले गया है, फिलहाल मार्च चल रहा है और अप्रैल का जो महीना बचा 2026 में नए टेंडर जारी करने की योजना बना रही है। ये 4 से 6 लेन वाला जो एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जो कि नागपुर और गोंदिया के बीच की दूरी को 1 घंटा 15 मिनट कम करेगा, जिसकी अनुमानित लागत 3,162 करोड़ रुपए है।
अगर मुख्य अपडेट दूँ आपको 2026 की, तो स्थिति ऐसी है कि 90% से अधिक जो है यहाँ पर लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। पिछली निविदाएं जो है रद्द की गई है। नई निविदाएं फरवरी में कुछ और अप्रैल मार्च में कुछ 2026 में ही जारी की जाएगी। यह हाईवे नागपुर, भंडारा, तिरोड़ा और गोंदिया को जोड़ेगा, जो कि समृद्धि महामार्ग से जुड़ जाएगा। परियोजना का बताओ तो 162 किलोमीटर लंबी परियोजना में 26 फ्लाईओवर के साथ साथ 8 वाइल्ड लाइफ अंडरपास को डेवलप करना है। 15 बड़े पुल और 8 इंटरचेंज होंगे। बता दो कि 2026 में टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य की गति जो है बढ़ने की उम्मीद है। यह परियोजना विदर्भ में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे समृद्धि मार्ग को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भी इसको डेवलप किया जा रहा है। बता दो कि यह परियोजना सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहीं तक कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में ना भंडारा और गढ़चिरौली वाला जो एक्सप्रेसवे है ना, क्योंकि अगर आप रूट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो यह रूट है नागपुर, भंडारा और फिर बाद में गोंदिया। तो भाई नागपुर से भंडारा और भंडारा से गोंदिया, मतलब अगर सेंटर ऑफ पॉइंट की बात करते हैं तो भंडारा आपको मिलता है, तो भंडारा से ही गढ़चिरौली के लिए भी रूट को निकाला जाएगा। देखिए कि समृद्धि महामार्ग को ही जो है एक्सेस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मतलब कनेक्टिविटी टू गढ़चिरौली, भंडारा एंड नागपुर। तो इस तरीके से भाई गढ़चिरौली को भी जोड़ा जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट लेंथ की बात करूँ तो इसे में 94 किलोमीटर का यह रोड भी डेवलप किया जाएगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव का जो अप्रूवल है 931 करोड़ रुपए है, जो कि लैंड एक्विजिशन वगैरह का काम चल रहा है। और बताते चलो कि इस पर भी काम अभी बचा हुआ है, जिसमें से नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर एक्सटेंडिंग अप टू एज ऑफ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, इन सबको कनेक्ट भी करना है। तो हालांकि ये चीज़ अभी बची हुई है और इस वीडियो को मैं किसी नेक्स्ट पार्ट में फ़िलहाल कवर करूँगा। फ़िलहाल क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वह मैंने आज आपको दोस्तों नागपुर, भंडारा, गोंदिया एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने के लिए यह वीडियो को बनाई है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोई और टॉपिक में मैं कवर कर लूँगा। तो देखिए, नागपुर से गोंदिया तक का जो सफ़र है राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए आज के समय में ना 3 से 3.5 घंटे में पूरा होता है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे अगर बन जाता है, धरातल पर इसका काम पूरा हो जाता है, तो ये एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप 1 से 1.5 घंटे मतलब 70-75 मिनट में इस पूरे रूट को तय कर सकते हैं, यानी लगभग आधा समय आपका बचेगा। देखिए, जिसमें से 72.5 किलोमीटर नागपुर से भंडारा तक, 72.6 किलोमीटर से इसमें भंडारा से गोंदिया तक का है, 3.76 किलोमीटर का रूट है तिरोड़ा लिंक रोड, 13.7 किलोमीटर का है गोंदिया आउटर बाईपास। इसमें 26 फ्लाईओवर, 15 बड़े पुल, 63 छोटे पुल, 71 कलवर्ट क्रॉसिंग, 8 एनिमल अंडरपास होंगे, जिससे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को सुरक्षित किया जा सकता है। कुल 115 गांवों से इस एक्सप्रेसवे को गुजारा जाएगा। देखिए, इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल के अनुसार 3162.18 करोड़ रुपए केवल लैंड एक्विजिशन के लिए पहले मंजूर किया गया था। मतलब भाई समझिए कि लगभग ज़मीन को लेने के लिए ही लगभग 32 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के जेब से खर्च हुआ है। मतलब असल निर्माण लागत करीब 21,600 से 21,700 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि रिपोर्ट्स बताती है। इसका जो फ़ायदा होगा, एक तो नेरिएशन, मतलब यह एक्सप्रेसवे सिर्फ ड्राइविंग टाइम नहीं घटाएगा बल्कि विदर्भ के विकास को नई उड़ान भी देगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बेहतर होंगे, स्थानीय कृषि और मिनरल मार्केट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी आकर्षित होंगे, ट्राइबल और अनडेवलप्ड रीजन मुख्य नेटवर्क से जोड़े जाएंगे। तो सेकंड चीज़ रहेगी, मतलब मैं अभी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस बताते चलो कि अभी तक लैंड एक्विजिशन और डिजाइन अप्रूवल पूरी तरीके से मिल चुका है। MSRD ने सर्वे किया है और कंस्ट्रक्शन टेंडरिंग की प्रक्रिया भी जल्द कंप्लीट होगी। कंप्लीशन की टाइमलाइन लगभग 2.5 से 3 साल मतलब बताई गई है, मतलब 27-28 तक एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ तो दोस्तों, नागपुर भंडारा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं रह जाएगी। अगर यह बनती है ना, तो पूर्वी विदर्भ को भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से जोड़ने वाले बैकबोन बन रही है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल कनेक्टिविटी में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ महाराष्ट्र भाई एक दो एक्सप्रेसवे नहीं, एक्सप्रेसवे बहुत सारे आने वाले हैं और बहुत सारी जिलों को अलग अलग एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि भाई 162.37 किलोमीटर का नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे हो यहाँ पर रेडी किया जाना है
और लगभग एफकॉन्स हो गई, एनसीसी हो गई, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, इन तीनों ही कंपनियों में काम को अलग अलग जगह पे बांटा गया है। तो अगर यह चीज़ें बन के तैयार हो जाती तो वाकई जो नागपुर के अगल बगल के ज़िले, इनकी जो कनेक्टिविटी रहेगी ना, वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते कुछ और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।